प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिली जॉन अब अंक 7 के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम उस 7 नंबर पर आगे के चर्चा करेंगे जो पहले भाग में हमने किया था। और पहले भाग में जो हम बात कर रहे थे कि 7 अंक जो है वो है ना पूर्णता, रहस्य, भविष्य, भौतिक और आध्यात्मिकता का अंक है। और ये इसकी उपस्थिति उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पाई जाती है। आज हम और है ना आगे इस पर अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन है ये आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी लोग सुनने वाले हैं और जो लोग आपके द्वारा ना जिन लोगों तक ये पहुंचेगा वो अवश्य आशीषित होंगे। मैं प्रभु में ऐसा विश्वास करता हूं, परमेश्वर में ऐसा विश्वास करता हूं। तो मैं यहाँ पर ना प्रकृति, शरीर और तमाम परमेश्वर की गुप्त बातों से रिलेटेड जितनी बातें हैं उन पर थोड़ा थोड़ा सा प्रकाशन में जरूर डालूंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि पूरी बाइबल के अंदर जो 7 अंक है वो 735 बार आया है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य की बात करें तो वहाँ 54 बार आया है। और अगर हम 7 गुना की बात करें शब्द की तो वो 6 बार आया है। और अगर हम 7वें शब्द की बात करें तो ये 119 बार आया है। और इस तरीके से अगर हम टोटल को जोड़ दें तो 860 बार यह शब्द है ना 7 जो अंक है ये हमें पूरी बाइबल के अंदर विद्यमान मिलता है, दिखाई देता है। चलिए हम आगे है ना बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। 7 अंक प्रकृति और मनुष्य में बहुत अधिक दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है कि जो है ना प्रकृति है इसके अंदर और उसके साथ साथ मनुष्य के अंदर भी ये अधिक दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है मैं इसका वर्णन मैं आपको कर दूं कि रहस्य की बातें मैंने कहा रहस्य में है। ये तो रहस्य में है 7 महासागरों का जिक्र पढ़ते हैं हम लोग। 7 सागर हैं इस पृथ्वी के ऊपर, 7 महाद्वीप हैं। आप देखते जाइए कि ना सब कुछ ना क्या क्या है। मनुष्य की गर्दन, ये जो गर्दन है ना हमारी, इस गर्दन के अंदर 7 हड्डी हैं। अगर ये 7 हड्डी ना होना तो हमारी गर्दन नहीं घूम सकती। हम जो घुमा रहे ना, जितना भी है ना, इधर देख रहे उधर देख रहे कुछ भी कर रहे ना, इसको सर्वाइकल कॉर्ड के बोलते हैं हम लोग मतलब मेडिकल टर्म में। तो ये 7 हड्डियों के कारण ही ये गर्दन है पूरी। अगर मान लीजिए ये इसमें से एक भी अगर ना कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारी गर्दन नहीं हिल सकती। हमारी गर्दन ना एक जगह स्थिर हो जाएगी या लटक जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, यानी कि काम नहीं कर सकती। इसका मतलब 7 नंबर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है हमारा गर्दन से ऊपर ही है, यानी इसके नीचे नीचे जितना भी है वो दूसरे भौतिक में आता है, लेकिन आत्मिक स्तर जो है हमारा यही है। और इसी को टिकाने के लिए, इसको रोकने के लिए नंबर 7 को रखा है। यानी कि एक सृष्टि जो उसने रची है आदम के रूप में, उसमें 7 अंक का ना प्रभावी किया है। जैसे पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को बनाने के लिए उसने 7 अंक का उपयोग किया है, ठीक उसी तरीके से ये 7 अंक मनुष्य की उत्पत्ति के में भी किया गया है। इसके साथ साथ और भी है ना हम देख सकते हैं और भी कुछ है ना, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा रिसर्च की है तो उस पर है ना मैं आपको थोड़ा बहुत है ना मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य की त्वचा जो है, यानी कि चमड़ी जो है, हमारी जो चमड़ी है ना ये इसकी 7 परतें हैं। 2 बाहरी होती हैं और 5 आंतरिक, यानी 5 अंदर होती हैं और 2 बाहर होती हैं। मतलब महत्वपूर्ण बात है, यानी कि हमारी इस स्किन के अंदर 7 परतें हैं, यानी 2 बाहर पाई जाती हैं और 7 अंदर पाई जाती हैं। मतलब टोटल 7 परत हैं हमारी जो इसके अंदर हैं। मतलब आप देखिए कि ना हमारी गर्दन के अंदर ना 7 हड्डी हैं, हमारी त्वचा के अंदर भी 7 ना परत हैं। 7 भाग में ये त्वचा बनी है। हम ना इस बात को कभी है ना जब है ना गौर से सोचते हैं तो मालूम चलता है कि परमेश्वर कितना बड़ा क्रिएटर है, कितना बड़ा महान परमेश्वर है, हम उसको कितने हल्के में ले रहे हैं। समुद्र में जो लहरें उठती हैं ना, ऐसे करके जो लहरें उठती हैं वो 7 उठती हैं, 7 बार ही लुढ़कती हैं। अब देखिए प्रकृति का नियम है ये। प्रकृति है ना प्रकृति को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। अब वो है ना कम ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन नहीं, 7 बार लुढ़कने के बाद वो सपाट हो जाती है। जो समुद्र की लहरें, आप कभी जब समुद्र के किनारे जाएं आप देखेंगे समुद्र की लहरें जब वो उठती है, जब पहली बार लहर उठेगी उसके बाद 7 बार लुढ़केगी। 7 बार लुढ़कने के बाद फिर सीधी हो जाएगी। इसका मतलब है कि वहाँ पर भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है।
हम है ना बाइबल के अंदर ना एक और महत्वपूर्ण चीज़ को देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं, और वो है इंद्रधनुष, जो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर है ना आप पाया जाता है। जब भी है ना इंद्रधनुष होता है तो हम बाइबल से हम ये प्रचार करते हैं कि इंद्रधनुष परमेश्वर ने उस समय, ताकि मैं अब इस दुनिया को तबाह पानी से नहीं करूँगा, ये चिन्ह है, इस चिन्ह के रूप है। तो इंद्रधनुष के अंदर उसमें 7 ही रेनबो, यानी इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं ना, तो उसके अंदर 7 कलर होते हैं। रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं। अब बड़ी मतलब रहस्य की सी बातें लग रही हैं कि ना, आप ना जब इसे गौर करते जाएंगे तो मालूम चलेगा बाइबल तो इतनी रहस्य से भरी हुई है। अभी तक तो हमें ना प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और ना बस इसी से काम चल जाएगा। परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना है। व्यवस्था विवरण को जो मैं पढ़ता हूँ 29 में, तो है ना वहाँ पर वो कहते हैं कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में हैं, और जो प्रकट कर दी गई वो हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए है। बाकी सब गुप्त है, उसको खोजोगे तो मिलेगा, नहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा सा खोजने की कोशिश की, थोड़ा सा मुझे मिल गया, उसी को मैं बांट रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पा गया, बहुत कुछ अभी बाकी है। और मैं पिछले लगभग 30-31 साल से खोजते खोजते ना मैं अभी तक ना यहाँ पहुँचा हूँ। सिर्फ नंबर्स पर बता रहा हूँ। वैसे मेरी है ना मिनिस्ट्री करते हुए मुझे लगभग 41 साल हो गया, लेकिन मैं नंबर्स पर लगभग ना 30-31 साल से काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है हमें इन नंबर्स के बारे में अधिक से अधिक ना वो प्रेरित कर रहा है कि ना हम उन पर गौर करें कि देखो मैं ना कहाँ कहाँ विद्यमान हूँ और किस तरीके से मैंने उनको किया है। अगर हम स्वर की बात करें, ध्वनि यानी कि जो म्यूजिक, जिसके वगैरह ना आज काम ही नहीं चलता, चाहे चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे शादी हो, चाहे कहीं पर भी हो, सब जगह पर ना वो ध्वनि और जो तो वो सब क्या है, सुरों में होते, सुर होते हैं। उसमें जो सुर हैं वो सुर के बगैर कोई भी संगीत नहीं होता। और वो जो सुर है वो 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा ना नी सा, यानी जो है ना हम देखते हैं जब ना बेस म्यूजिक सीखते हैं उनको पता है कि ना वो ये अगर ये नहीं आता है तो वो है ना कभी भी म्यूजिक नहीं बजा सकते, क्योंकि उनको ना सुर ही नहीं पता है। तो ये 7 सुर होते हैं, उन 7 सुरों के बगैर कोई भी संगीत नहीं हो सकता। 7 दिशाएं होती हैं। अब आप कहेंगे 4 दिशाएं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 7 दिशाएं दिखाई देती हैं। जब देखते हैं तो 7 ही दिशाएं दिखाई देती हैं। 7 ही दिशाएं दिखाई देती हैं और कोई दिशाएं नहीं दिखाई देती। तो जब है ना ये बिब्लिकली बता रहा हूँ, बाइबल से कहीं अलग हट करके नहीं है। जब क्योंकि ये अलग अलग हर एक जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, हर एक पर एक संदेश हो जाएगा। हर एक जो भी मैं इस वक्त में बयान कर रहा हूँ ना, हर एक पर एक संदेश होगा। और ये समझ लो कि जो मैं इस संदेश दे रहा हूँ, ये अभी जो है ना मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ ये आपको, इसके अंदर ना आपको ना कम से 50 संदेश मिल जाएंगे। 50 से भी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 100 संदेश आप इसके अंदर तैयार कर सकते हैं, अगर ना आप एक पासवान है तो। क्योंकि इसी से निकल कर के आएगा, बाइबल से ही, बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं है। यहूदी मनोरा जो था, यानी कि जो कैंडल जो जलाते थे, उसमें जो है 7 ही है ना वो मिलती हैं, पंखुड़ियाँ मिलती हैं, 7 मोमबत्तियाँ लगाई जाती थी उसके अंदर, 7 दीपक का ना लगाए जाते थे। अब ये मोमबत्ती बोलने मतलब 7 दीपक का ना उसके अंदर जलाए जाते थे। उस मनोरा का भी देखा हो तो अपना इजराइलियों के पास होता है, या चर्चेज के अंदर भी, घरों के अंदर भी जो इजराइल जाते हैं वो लोग है ना अक्सर लेकर के आते हैं, ताकि है ना उसको अपने घरों के अंदर लगा सकें। और सबसे बड़ी बात है ना, और है ना बताता हूँ कि इस पूरी बॉडी के अंदर ना ये जो सर्वाइकल जो है, मतलब जो सर्वाइकल कॉर्ड है हमारी, ये इस पर गर्दन टिकी हुई है। और इस गर्दन के ऊपर जो है, इस गर्दन के ऊपर आप है ना गौर से देखिए, इसमें 7 छेद हैं आपके, 7 छेद हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। इसमें 7 ही छेद हैं, और इन 7 छेदों के बगैर है ना आप बिल्कुल अधूरे हैं। अगर मान लीजिए आपका ये एक छेद भी बंद हो जाए तो बेकार हैं आप, क्योंकि आप है ना प्रॉपर काम नहीं कर सकते। दोनों छेद बंद हो गए तो भी दोनों आंखें चली गई तो भी काम नहीं कर सकते। एक आंख चली गई तो भी आप है ना परिपूर्ण नहीं रहेंगे। नाक है तो नाक अगर है ना दोनों बंद हो जाए तो आप सांस नहीं ले सकते। एक हो गई तो अभी तो प्रॉब्लम हो गई, तो भी सांस नहीं ले सकते। मुंह है तो मुंह से आप किससे खाते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। ये 7 ही आपके अंदर छेद पाए जाते हैं।
इस पूरे है ना ऊपर के दे इसका मतलब जितना हम गंभीरता से जाएंगे, मुझे लग रहा है कि ये तो है ना 7 अंक तो है ना मुझे बहुत सारे है ना भाग में बनाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी है ना थोड़ा ही बताऊंगा जितना है ना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ही समाप्त कर दूंगा। जल्दी जल्दी ना बता करके मैं आपको बता देता हूँ कि 7 अंक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने इसलिए कहा, आप गिन लें, आप अपने अपने गिने 7 छेद हैं आपके आपको गिने। पृथ्वी 7 दिनों में ही बनाई गई जैसा बताया गया मैं, ठीक है ना। और पुरुष शरीर में 7 भाग हैं। 7 संख्या का बाइबल में 735 बार प्रयोग किया गया है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। और सृष्टि के 7 दिन जो हैं ये है ना उत्पत्ति को दर्शाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उत्पत्ति की है हमारे इस पृथ्वी के सब जो रहने वालों के लिए, हम लोगों के लिए। अब मैं कुछ और है ना बातों का ना तरफ है ना गौर कराना चाहूँगा। परमेश्वर ने कहा, अब देखिए यहाँ पर ना परमेश्वर कह रहा है, ठीक है। परमेश्वर ने कहा जिसने कैन को मार डाला वह उससे 7 गुना प्रतिशोध लेगा, मतलब उसको 7 गुना प्रतिशोध लेगा। उत्पत्ति 4:15 में पढ़ सकते हैं। हनोक जो था आदम की 7वीं पीढ़ी में था। यहूदा 1:14 में आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 5 और उसके 21 से 24 तक पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि नूह प्रत्येक शुद्ध पशुओं में से 7 को रखे, 7 जोड़े रखे। मतलब नूह को भी है ना 7 के लिए बोला गया। आप है ना वहाँ पर ना उत्पत्ति 7:4-10 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 7 के 4 और 10 पद में। इंद्रधनुष के बारे में आप पढ़ सकते हैं ना, ये उत्पत्ति में मिलता है। अब्राहम के साथ परमेश्वर की बाचा में 7 आशीषें थी। उत्पत्ति 12 उसके 2 और 3 पद के अंदर देखेंगे, यानी कि 7 आशीषें हैं जो ना उसने कहा। याकूब जो था लाबान के लिए 7 साल काम करता है। कहने का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं याकूब आप जो भाई था उसका 7वां दंड पाने के लिए जो है ना एसाव के बारे में लिखा है। जब याकूब अपने भाई एसाव से भेंट करने को गया तब उसने 7 बार दंडवत किया। मतलब वहाँ पर भी देखते हैं 7 बार दंडवत किया। फिरौन ने एक स्वप्न देखा और यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। स्वप्न में परमेश्वर ने कहा कि 7 वर्ष बहुतायत में होंगे और उसके बाद 7 वर्ष अकाल के होंगे। मतलब आप देखिए कि परमेश्वर है ना इंडिकेशन दे रहा है कि है ना 7 अंक को है ना किस तरीके से वो हमारे बीच में है ना प्रभावी कर रहा है। और बाइबल के अंदर जो प्रभावी है उसको देखें। एक इब्रानी दास जो है 6 वर्ष काम करता है, जैसे 6 अंक में मैंने बताया था। और 7वां वर्ष जो है उसकी रिहाई का वर्ष है, यानी कि वो एक अलग है ना किया जाने वाला वो व्यक्ति हो जाएगा, मतलब वो गुलाम नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ है ना सब गाय बैल और भेड़ बकरियों में से पहलौठा परमेश्वर को दिया जाना था, परंतु जब तक वे अपनी माता के साथ 7 दिन तक न रहें तब तक नहीं दे सकते थे। निर्गमन 22-29-30 के अंदर पढ़ सकते हैं आप। और परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी कि मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी कि वे अपने देश को प्रत्येक 7 वर्ष में विश्राम का दिन माने। निर्गमन 23 उसके 10 और 11 में, लेवी व्यवस्था 25 उसके 1 से 7 में। जो मैंने उसका मनोरा के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि मनोरा के अंदर 7 होते। पाप बलि के भाग के रूप में याजक को एक बैल के लहू को 7 बार पवित्र स्थान के पर्दे के सामने छिड़कना होता था। मतलब बताया था कि कितनी बार छिड़कना है उसको। और ये प्रायश्चित के आसन के सामने 7 बार लहू छिड़कना। लेवी व्यवस्था 16 उसके 14 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। मूसा ने 7 बार निवास की वेदी पर अभिषेक का तेल छिड़का। लेवी व्यवस्था 8 उसके 11 पद के अंदर आप देख सकते हैं। वेदी को भी 7 दिनों के लिए पवित्र किया जाना था, मतलब पवित्र किया जाना था। निर्गमन 29 उसके 37 पद के अंदर देख सकते हैं। हारून और उसके पुत्रों को 7 दिनों के लिए पवित्र किया जाना था, यानी कि लेवी व्यवस्था 8 उसके 33 से 35 तक देख सकते हैं। निर्गमन 29 उसके 29 से 30 और 35 पद के अंदर देख सकते हैं। एक पुरुष के बच्चे के बाद एक महिला जो है 7 दिनों तक अशुद्ध रहती थी, उसको अशुद्धता में रहना होता था। प्रायश्चित का दिन 7वें महीने में ही ठहराया गया था। लेवी व्यवस्था 16 उसके 29 से 30 पर।
जुबली का वर्ष जो कहलाता था, एक वर्ष तक चलने वाला उत्सव था, जो वर्षों के 7 विश्राम दिनों यानी 7 गुना 7 वर्ष या 49 वर्षों 50वें वर्ष में मनाया जाने वाला था। यानी कि 50वें वर्ष में यानी 7 के गुणा में है ना मनाया जाना 50वां वर्ष। परमेश्वर ने यरीहो को इसराइलियों के हाथ में कर दिया। तब उसने उनसे मैं बाइबल से ही पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कई बार मुझे रुकना भी पड़ सकता है। कहा कि 6 दिन तक वे एक बार नगर की परिक्रमा करें और फिर 7वें दिन वे 7 बार नगर की परिक्रमा करें। 7 याजक संदूक के आगे 7 सींग लिए हुए, तब परमेश्वर इसे छुड़ाएगा। यहोशू 6 उसके 2 पद के अंदर आप देख सकते हैं। सिमसोन के बारे में हम पढ़ते हैं। सिमसोन के बालों में 7 गांठें थीं। न्यायियों 16 उसके 13 से 19 पद में देख सकते हैं। सुलेमान को मंदिर बनवाने में, जो परमेश्वर का भवन था, बनाने में 7 साल लगे। पहले इतिहास और उसके 6 से 37-38 पद में आप देख सकते हैं। एलिया ने बारिश के लिए प्रार्थना की तो उसका नौकर 7 बार बारिश की तलाश में गया और 7वीं बार बारिश हो गई। पहला राजा 18 उसके 41 से 45। यानी देखिए किस तरीके से वो प्रकट हो रहा है 7 अंक। एलिशा ने नामान से कहा यदि वह यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए या नहा ले तो वह कोढ़ से चंगा हो जाएगा। दाऊद ने साउल के वंशजों में से 7 को गिबोनियों को मार डालने के लिए दे दिया। ठीक है। दूसरा शमूएल 21 उसके 6 से 9 में अय्यूब के दुख होने के बाद उसके मित्र उसके पास आए तो वे उसके साथ 7 दिन तक रहे और 7 रात तक रहे। ये मतलब आप देखिए कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि उन्हें 7 बैल और 7 मेढ़ों की बलि देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में सही बात नहीं की। अय्यूब है ना 42 उसके 8 पद के अंदर। अय्यूब के भी 7 बेटे थे और पहले 7 की मृत्यु के बाद 7 और बेटे थे। मतलब कहने का यह है कि वहाँ आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से नीति वचन के अंदर अगर हम देखते तो 7 चीज़ों का ही जिक्र है परमेश्वर के लिए जो घृणित है। मैं थोड़ा जल्दी है ना पढ़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि समय है ना मेरी वीडियो का ना वो उतना ही जितना मैं 20 मिनट तक लेता हूँ, 20 से 25 मिनट के बीच में। जो घृणित हैं वो 7 चीज़ों का जिक्र है। नीति वचन 6 उसके 16 से 19 पद है। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने 7 वर्षों के लिए पागल बना दिया। मतलब वो घास खाने लगा, जंगल में रहा। क्लेश 7 वर्ष तक चलेगा। दानियल नबी की पुस्तक में आप उसको पढ़ सकते हैं। क्लेश 7 वर्ष तक चलेगा। दानियल 9 उसने बताया कि कितने वर्ष तक चलेगा, 7 साल तक रहेगा वो। और क्रूस पर मरते समय यीशु मसीह ने 7 वाणी बोली, 7 कलमे बोले, 7 वचन बोले। सब्त के दिन यीशु ने 7 बार चंगा किया। मतलब आप देखते जाइए कि किस तरीके से यीशु ने 4000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की गिनती नहीं है उसमें, 7 रोटी और कुछ मछलियों से खिलाया था। हमने पिछली में बताया था कि 5 अंक में बताया था कि 5 का अंक कैसे प्रभावी है। यहाँ पर 7 का अंक प्रभावी रहा। दोनों अलग अलग है। और 5 टुकड़ों से भरी हुई 7 टोकरियाँ थीं। अब है ना देखिए यहाँ पर 7 टोकरियों का जिक्र मिलता है। हम 12 टोकरियों का तो अक्सर जिक्र करते हैं, 7 की 12 बात नहीं है। यीशु ने कहा कि हमें 70 बार 7 बार क्षमा करना चाहिए, 7 के 70 बार क्षमा करना चाहिए। मत्ती 18:22 में, लूका 17:4 के अंदर। मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्टात्माएं थीं जिनको बाहर निकाला गया। आप है ना मरियम मगदलीनी के में रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप है ना ये जानते हैं। हन्ना की शादी को 7 साल हो गए थे जब उसके पति की मृत्यु हुई थी। अब मैं कुछ बातों को ले रहा हूँ क्योंकि मेरा समय हो रहा है, तो मैं जल्दी है ना कुछ बातों को ना आपको बता देता हूँ ताकि मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, क्योंकि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है और जितना बता रहा हूँ यही अध्ययन के लिए काफ़ी है। और बाकी कभी है ना समय मिलेगा तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कुछ है ना महत्वपूर्ण बातें हैं, जल्दी से नोट कर सकते हैं आप लोग। अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नया नियम जिसके बारे में बात कर रहे थे हम है ना, वहाँ पर हमने बताया था कि कितनी बार है ना परमेश्वर का ये वचन जो अंक 7 है वो कितनी बार है ना आया था।
जो है ना हमने बताया था, आपने ना उसको देखा कि ना परमेश्वर का जो ये है 54 बार है ना, हमने बताया कि 54 बार है ना प्रकाशित वाक्य के अंदर दिखाई देता है। कुछ बातों को हम देख रखने चाहते हैं। यहाँ पर मैं केवल है ना कुछ 17 के लगभग है ना दे रहा हूँ, जो 7 के उसमें है, जो महत्वपूर्ण है ना मुझे लगी, मैं ना उनको आपको बताना चाहता हूँ। बाकी है ना पूरा 54 बार है ना ये आता है। ये है आपका चर्च, प्रकाशित वाक्य 1, 4, 11, 20, यानी कि 7 चर्चों का जिक्र पाया जाता है। आत्मा, आत्मा का पवित्र आत्मा बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 4, प्रकाशित वाक्य 3 1, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 5 पद, प्रकाशित वाक्य 5 उसके 5 पद। सोने के दीपदान का जिक्र आपको मिलेगा 7 बार। प्रकाशित वाक्य 1, 12, 13, 20, प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 1 पद में आप देखेंगे। आपको मैंने ये कुछ रेफरेंसेस भी मैं दे रहा हूँ। तारे का जिक्र मिलता है, यानी कि तारे प्रकाशित वाक्य 1 के अंदर देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 के अंदर, प्रकाशित वाक्य 3 के अंदर आप उन तारों का जिक्र पढ़ सकते हैं। दीपक का जिक्र पढ़ सकते हैं, दीपक यानी कि प्रकाशित वाक्य 4 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। मोहरों का जिक्र पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर, प्रकाशित वाक्य 6 के अंदर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ चैप्टर बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर उसको जा करके पढ़ सकें। प्रकाशित वाक्य 8 के अंदर सींगों का जिक्र है ना आप उसमें पढ़ सकते हैं, 7 बार है ना दिया है। प्रकाशित वाक्य 5 है। आँखें प्रकाशित वाक्य 6, कौन यानी कि कौनों का जिक्र दिया है प्रकाशित वाक्य 8, 10 और 11, और प्रकाशित वाक्य 15, 16 और 17 और 21, यानी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तुरियों का जिक्र दिया है, तुरियों का 7 बार, मतलब 7 ही बार तुरियों का भी है ना जिक्र आता है। और वहाँ पर प्रभावी है 7 अंक पूरे प्रकाशित वाक्य के अंदर आप देखें तो। मैं आगे और भी अंकों के बारे में बताऊंगा ताकि है ना आप उसको समझ सकें। तुरियों का 8 प्रकाशित 8 के अंदर पढ़ सकते हैं। गरज के बारे में है ना आप पढ़ सकते हैं, गरज का भी प्रयोग 7 बार किया गया है। प्रमुख का प्रयोग किया गया है, प्रधान यानी प्रमुख, प्रमुख भी बोल सकते, प्रधान भी बोल सकते हैं। और मुकुट का ना प्रयोग किया गया है, मुकुट का भी 7 बार प्रयोग किया गया है। विपत्तियों का प्रयोग किया गया है 7 बार। पहाड़ों का जिक्र किया गया है 7 बार। राजा का जिक्र 7 बार आया है, यानी कि वो राजा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर जगह पर आपको 7 अंक विद्यमान मिल रहा है। और यहाँ पर ना हम इसलिए ना आपको बता रहे हैं कि अंकों का बाइबल के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। ये अंक बाइबल के अंदर यूं ही नहीं है, अनवांछित नहीं है। इनको किसी मकसद के साथ रखा गया है ताकि हम समझ सकें, ताकि हम इसको जान सकें। और है ना बाइबल कहती है कि है ना ये लोग ढूंढेंगे पाएंगे, ज्ञान को है ना ज्ञान की खोज करेंगे। अगर हम खोज ही नहीं करें, हमें जो मिल गया हम उसी पर संतुष्ट हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि शायद हम लोग फिर बाइबल से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। केवल और केवल इतना कि हम यीशु को जान गए, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। परमेश्वर की कार्यशैली को, परमेश्वर के काम करने को, आपके जीवन में वो कैसे काम कर सकता है, इसके विषय में परमेश्वर आपको बता सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए भी धन्यवाद। आप इस अध्ययन में हम और आगे बढ़ेंगे। अगली संख्या होगी संख्या 8, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम है ना बाइबल के हर एक संख्या पर बात करेंगे, फिर अलग अलग है ना और सब्जेक्टों पर बात करेंगे। बाइबल के जो भी कुछ होगा नंबर्स से रिलेटेड होगा। ये जो चैनल है बिल्कुल पूरा है ना प्योरली है ना नंबर्स पर होगा। बाइबल के अंदर जो नंबर्स हैं उसी पर होगा। हिब्रू भाषा के अल्फ़ाबेट्स पर भी होगा, यानी सब कुछ है ना हम इस चैनल के अंदर देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें मुझे, और इसको शेयर करें ताकि लोगों तक है ना ये अध्ययन पहुंच सके और लोग परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। आप सबको एक बार फिर से प्यार सलाम, जय मसीह की।